आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां कांग्रेस अध्यक्ष और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं 730 किलोमीटर सड़कें बनाने की बात भी की, मरम्मत के लिए भी बात की, कानून व्यवस्था की बात की, रिफाइनरी की भी बात की। ये सारी बातें आपने की हैं। मैं जो आपने अभी भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट से आपने पास कराया और जिन मुद्दों की बात की है मैं उन्हीं मुद्दों पे रहूंगा, उनसे इतर एक भी मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आप लोग ग्रहण करें, नहीं करें, गंभीरता से लें, नहीं लें, लेकिन इन चीजों का जवाब प्रदेश की जनता मांगती है कि भाई ये हो क्या रहा है। 12 महीने से जिस प्रकार से केवल बातें ही बातें हो रही हैं, होर्डिंग लगे पड़े हैं, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, धन्यवाद यात्राएं करा रहे हैं, आभार करा रहे हैं, तो ये है क्या चीज, हुआ क्या है। मैं ईआरसीपी पे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी भी विराजमान है, अच्छी बात है माननीय अध्यक्ष महोदय। जब शुरुआत हुई थी तो 3921 एमसीएम पेयजल की बात हुई थी, जो वसुंधरा राजे जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहां से जो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट बनाया था उसकी बात हुई थी। और हमारी सरकार यहां कांग्रेस की थी, इसलिए उनकी सरकार चली गई थी, वो आगे बात नहीं बढ़ पाई। लेकिन 2022 में रिवर इंटरलिंकिंग विशेष समिति की 20वीं बैठक में आपने 1775 एमसीएम पानी की जो इनकी नोटशीट चली और जो बैठक का जो कार्यवाही विवरण जारी हुआ उससे हमें पता लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 रुपए का काम नहीं हुआ। केंद्र ने उल्टे, हमारी सरकार ने जब काम चालू किया और 10,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए की सैंक्शन जारी की अपने स्टेट फंड से, तो चिट्ठी दी यहाँ के जल संसाधन मंत्री जी ने कि आप ये काम नहीं करोगे, आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। ये स्थिति है। चलिए कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाए, केंद्र से भी डबल इंजन की सरकार थी, आप गए, आपने कोई एमओयू किया बताते हैं, कोई लिखा पढ़ी करी, जमानी जमा खर्च किया, आप बार बार कहते हैं। हम गए, प्रधानमंत्री जी का आभार, और हमने वहां पर एक समझौता किया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो समझौता क्या है। जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी तब जो पानी हमको 3921 एमसीएम मिलना था, उसके ऊपर माननीय वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ऐतराज था, वहां की सरकार को ऐतराज था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे आगे की कार्रवाई के लिए स्टे ले रखा था। तो आपके एक एमओयू आपके साइन होते ही, आपके साथ फोटो क्लिक करते ही मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि अब हमें ऐतराज नहीं है, अब हम हमारा स्टे वेकेट कराते हैं। तो वो समझौता क्या है मुख्यमंत्री जी, आज भी प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। फिर आपने पीकेसी बनाई, साहब बना लो, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपने उसके बाद में नाम चेंज कर लिया। आप बताओ तो सही कि आपने, केंद्र सरकार ने एक ढेला दिया क्या, 1 रुपया दिया क्या, आपने 1 पैसा खर्च किया नहीं। नवनेरा बांध आपकी देन है क्या, हमने बना दिया, दिसंबर से पहले तो तैयारी हो गया, अक्टूबर 2024 में तो तैयारी हो गया, दूसरा बांध भी चल रहा है। आप तो हेलीकॉप्टर से घूम के आए थे, अच्छी बात है, आपने देखा। कांग्रेस सरकार के समय, हमारी सरकार के समय जो ईआरसीपी का काम हमने शुरू किया, आपने कम से कम देखा तो सही। आज देश के प्रधानमंत्री के बयान सुनिए, प्रदेश की जनता पूछना चाहती है। मुख्यमंत्री जी आप विराजमान हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा जो वसुंधरा जी ने ईआरसीपी का प्रोजेक्ट दिया है उसको हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। वो राष्ट्रीय परियोजना कहां है, दूसरा बजट केंद्र का आ गया, आपका दूसरा आने वाला है, आप बताओ तो सही। हमने एक मिनट भाई, सुन ले बैठ जाऊंगी, अपनी दोस्ती जग जाहिर है, काय के लिए बीच में बोल रहे हो। हमने सर स्टेट फंड से पैसा दे करके जो 26 बांध थे केवल, उनमें 53 बांध जोड़ने का काम किया और 12,000 करोड़ रुपए देकर के काम चालू करा दिया। और आपकी डबल इंजन की सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री जी इनोसेंट है, बड़े व्यक्ति हैं,
इनके सलाहकार जरूर थोड़े बहुत गड़बड़ हैं, वो दूसरों से मिले हुए हैं कहीं न कहीं। आप बताइए, कल बजट आज रहा था, इनको बैठा दिया एक पन्ना और पेन लेकर के, और 1.5-2 घंटे तक बैठे रहे, कहीं नहीं लिख पाए क्योंकि उसमें राजस्थान का नाम ही नहीं था। अब इनको वो फोटो नहीं भेजनी चाहिए थी। मीडिया में इतना जापता, इनका मीडिया तो मेरे पीछे लगा रहता है। डोटासरा क्या बोला, इस मंत्री से क्या कहलवाना है, इस एमएलए से क्या कहलवाना है। मैं तो आपको तो कम बोल दूंगा, मैं तो आपको तो कम बोलूंगा, मैं कोई अपशब्द बोलूं तो बोलना ना आप। जब आप कम से कम ऐसे लोगों को तो तैयार रखो। मैंने कहा आईएएस की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, आपने एक ही दिन में ठोक दिया। जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण छपना था उस दिन तो आईएएस की आरपीएस की लिस्ट छपी है, और केंद्र का बजट और आपका बजट एक दिन आ गया, अभिभाषण केंद्र का छपा, आपका छपा ही नहीं। तो ये जो मीडिया वाले हैं ना, जो सलाहकार हैं, मेरे पीछे नहीं लगा करके आप अपनी व्यवस्थाओं के सुधार के लिए लगाओ। मीडिया किसके पीछे लगा हुआ, ये अभिभाषण की बहस नहीं है। कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं।